हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जो कि हमारा बीएससी सेकंड ईयर का टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो हमारा सबसे पहले है कि ज़ीरोथ लॉ हमारा क्या है। ठीक है, वो एक्चुअली में क्या है, आपका थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर है तो एक बारी हम अपने इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में समझेंगे। ठीक है, उसके क्या क्या स्टेप्स थे, हमारे क्या कौन से इक्विलिब्रियम हमारे हो सकते हैं पॉसिबल, हम वो देखेंगे। उसके बाद हम किस पे जाएंगे, हमारा ज़ीरोथ लॉ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले आता है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो हमने इसके अंदर देखा था कि जैसे हमारा कोई भी दो सिस्टम है, ठीक है, वो दो सिस्टम कुछ इस तरीके से है कि ना तो उनके अंदर से हीट के एक्सचेंज हो, ना कोई मैटर का एक्सचेंज हो, वो किस में रहे, इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन उसमें रहे। ठीक है, तब हमने उसको क्या बोला था कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, अब आप उन दोनों सिस्टम्स को ले सकते हो या फिर सिस्टम और उसके सराउंडिंग को ले सकते हो। तो आप इसके अंदर कह सकते हो कि व्हेन ए सिस्टम interacting with its surrounding stop exchange of energy and matter with its surrounding, then it is called thermodynamic equilibrium। ठीक है, और अगर ये स्टेट हमारी किस किस उसमें हो जाए भाई, अगर कुछ इस तरीके की भी हमारी स्टेट्स हो सकती है ना उसके सराउंडिंग के साथ, कौन कौन सी, हाँ कौन कौन सी स्टेट्स हो सकती है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, इस टाइप के हमारे पास कुछ कुछ स्टेट्स की आ सकती हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो हमने देखा था कि अगर मैकेनिकल के उसमें क्या हो सकता है कि भाई कोई स्ट्रेस लग रहा हो, इलास्टिसिटी कुछ हो रही हो किसी उसमें, कोई फोर्स लग रहा हो, तो वो हमेशा कैसा हो रहना चाहिए, आपका बैलेंस्ड फॉर्म में रहना चाहिए। ठीक है, कोई भी अगर आपका फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो ऐसा फोर्स उसमें अकर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तभी आप उस स्टेट को क्या बोलोगे कि वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आपकी स्टेट है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या हो गई, इट इज दैट इन विच इट एक्सपीरियंस नो प्रेशर, no elastic stress within it, and there is no unbalanced force amongst the system and surrounding। उनके अंदर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स आपका नहीं होना चाहिए, तब आप उसको क्या बोलोगे कि वो कैसा है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। आपको पता है थर्मल यानी कि जो हीट है, अगर आपका वो ही एक्सचेंज ना रहे, यानी कि एक्सचेंज ना हो, यानी कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहे सिस्टम और उसके सराउंडिंग के साथ में, तो उसको क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दिस देयर इज नो नेट एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी अमंग्स द सिस्टम एंड सराउंडिंग, दैट दिस इक्विलिब्रियम इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है जिसमें कोई केमिकल की रिएक्शन अकर ना करे। ठीक है, अगर वो हो जाएगी तो उसके अंदर, अगर सिस्टम के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो गई तो उसको बैलेंस नहीं रखेगा। ठीक है ना, तो वो सराउंडिंग और अंदर जो है उसके वो बैलेंस नहीं रहेगा, तो वो उसको अनइक्विलिब्रियम में बना देगा। तो अगर हमें इक्विलिब्रियम में चाहिए तो हमें ये मेंटेन रखना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई भी रिएक्शन पॉसिबल अकर ना करे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इन दिस द सिस्टम डज नॉट अंडरगोज स्पॉन्टेनियस चेंज इन इट्स इंटरनल कंपोजिशन, यानी उसके इंटरनल कंपोजिशन के अंदर कोई भी अपने आप चेंजेस नहीं आना चाहिए। मीन्स उसके अंदर कोई भी रिएक्शन हमारी नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई हमारा मैटर का ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएंगे। तो हमारी जो मेन स्टेटमेंट है वो हमें ये मिली कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हमारा वो है जिसके अंदर अब्सेंस रहे अनबैलेंस्ड फोर्स का, यानी कि कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स ना हो। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम वो है जिसके अंदर कंसिस्टेंसी हो, किसकी, टेम्परेचर की, यानी कि कांस्टेंसी हो टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कैसा हो, कांस्टेंट रहे। ठीक है, वो हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन के अंदर कोई भी चेंज ना आए, तब उसको क्या कहेंगे कि वो कैसा है, आपका केमिकली इक्विलिब्रियम के अंदर है। अगर इन स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट हमारी सेटिस्फाई नहीं होती, तब हम ये कह देंगे कि वो हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन उसमें
नहीं है, उसकी स्टेट में नहीं है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर तो हम इन तीनों को ही देख रहे हैं, ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम, तभी उसको क्या बोला है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी इन तीनों में से हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, तब वो सिस्टम हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगर ये नहीं तो वो भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ठीक है, पास आता है अब हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्या है फिगर से समझते हैं। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारे ये तीन सिस्टम है हमारे। ठीक है, पहला हमारा सिस्टम ए, सिस्टम बी और सिस्टम सी। ये कहता है सिस्टम ए और बी अगर आपका किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, किसमें, उसमें, और बी और सी भी आपका कैसा है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो कहता है ऑटोमेटिकली ए और सी भी किसमें होगा, आपका थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। ठीक है, स्टेटमेंट समझें, अगर एक सिस्टम दूसरे के साथ और दूसरा तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो पहला और तीसरा सिस्टम भी किसमें होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको लिखना क्या क्या पड़ेगा वो ध्यान से देखिए। ठीक है, लेट अस कंसीडर, सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि हमारे पास दो सिस्टम है ए और बी। ठीक है, जो कि किसके साथ सेपरेट है, आपके एडियाबेटिक वॉल डब्ल्यू के साथ वो है। ठीक है, सेपरेटेड है। एडियाबेटिक आपको पता है जिसके अंदर हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, अभी कहता है ये दोनों जो वॉल है, आप ये दोनों जो सिस्टम है वो आपके किस सिस्टम से सेपरेटेड है, जो कि हमारे पास किसके उसमें है, डायाथर्मिक वॉल के अंदर है, जो इजीली क्या करता है, आपकी हीट की ट्रांसफर अलाउ करता है। डायोथर्मिक वॉल आपकी वो वॉल होती है जिसके अंदर हीट की ट्रांसफर अलाउ होती है, मैटर की नहीं होती है। और एडियाबेटिक वो वॉल होती है जिसके अंदर आपकी हीट भी अलाउ नहीं होती, मैटर भी अलाउ नहीं होता। ठीक है, और डायोथर्मिक के अंदर आपकी हीट अलाउ है। तो अगर इन दोनों के अंदर से हीट अलाउ नहीं होती है एक्सचेंज होने में, इसके अंदर से होती है, तो अगर ये दोनों इसके थ्रू सेपरेट है तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में इक्विलिब्रियम कहलाएंगे। अगर हम इस वॉल को क्या से रख रहे हैं, डायाथर्मिक वॉल से रिप्लेस कर देते हैं, तो इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि कोई दो सिस्टम है ए बी और ये सी, अगर इस तरीके से भी बोल सकते हैं ना कि ए और बी कैसे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में, और बी और सी कैसे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो सी और ए बी किस में होंगे, आपके थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। ठीक है ना, तो अब हमारे पास यहाँ से क्या हो गया कि इसके अंदर हम देख रहे हैं इस सिचुएशन के अंदर कि जो ए बी है वो हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर थे, किसके साथ, सिस्टम सी के साथ। ठीक है, तो अगर हम इसकी वॉल को, जो ये हमारी वॉल थी वो किसकी थी, एडियाबेटिक वॉल थी। ठीक है, अगर उसको डायाथर्मिक वॉल से रिप्लेस कर देते हैं तो भी कहता है कि इनके बीच में ए और बी, ए बी के बीच में हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आता है, वो अभी भी किसमें है, आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो हम यही बोलेंगे कि इसके अंदर हमारे पास जो दोनों सिस्टम थे वो ए और बी वो आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जो किस स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं, हमारे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को करते हैं। ठीक है, और जो हमारी जीरोथ लॉ की स्टेटमेंट बनी कि अगर कोई भी दो सिस्टम है आपके, वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है आपके है। ठीक है, ए बी और बी और सी, तो सी और ए बी किस में होंगे, आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इसको अगर कल हमारी क्लास है तो आप इसको नोट डाउन करके रखेंगे। ठीक है, एक बारी जैसे जतिन को प्रॉब्लम आती है तो, और एक आधे और स्टूडेंट्स थे, तो मैं एक बारी क्लास में भी इसको डिस्कस करूंगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।